अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा 43 वर्स नंबर 75। वो उनसे हल्का नहीं किया जाएगा और वो उसमें मायूस पड़े रहेंगे। ला युफत्तरु अनहुम वहुम फीहा मुबलिसून, जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में भी कि मुबलिस होके यानी मायूस होना, तो वो वर्ड इसमें यूज किया हुआ है मुबलिसून, यानी मायूस होके। किसमें? जो अल्लाह ने आग में उसको हलाक करेंगे तो वहां पे वो मायूस ही होंगे, वहां पे उसको कोई होप नहीं दिखाई दिया जाएगा। और वो ऐसी सिचुएशन होगी कि जहां पे उनको वो गिल्ट फील करना ही होगा अपने गुनाह के बारे में कि उसने अल्लाह को छोड़ के वो क्यों किया, और वही चीज उसको बार बार उसमें वो फील कराई जाएगी कि जो मैंने वो किया था वो गलत किया था। 43-76। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही जालिम थे, यानी वमा जलम ना हुम, यानी हमने जुल्म नहीं किया था। वला किन्ना कानू हुमुज जालिमीन, यानी कि कानू यानी कि दे वेर हुम, यानी कि उनके ऊपर ही देमसेल्फ उन लोगों ने जुल्म किया था। अल्लाह ने तो सही रास्ता बताया था, अल्लाह ने सारी निशानियां भी इंसान को बताई थी। तो जुल्म कौन करता है? इंसान खुद ही अपने आप के ऊपर, अपने नफ्स के ऊपर उसने जुल्म करता है जब वो अल्लाह को नहीं मानता और दूसरी चीज को इबादत करता है। 43-77। और वो पुकारेंगे, ए मेरे मालिक, के मालिक तुम्हारा रब हमारा खात्मा ही कर दे। तब फरिश्ता कहेगा, तुमको इसी तरह पड़े रहना है। वनादू या मालिको ले कई यकजा, लेक्जा यानी कजी यानी पुट द एंड, अलैना अनस એટલે हमारे ऊपर, अलैना यानी रब्बो का। तो उनको कहा जाएगा, काला इन्नकुम मां के सून, मां के सून यानी के वहां पे ही तुमको रहना है, यानी उसको कोई जगह पे उसका खात्मा नहीं किया जाएगा। 78। हम तुम्हारे पास हक लेकर आए मगर तुम में से अक्सर हक से बेजार हो गए, यानी हक से दूर हो गए तुम। लकद जेनाकुम बिल हक का वलाकिन्ना अक्सरुकुम लिल हक के कारिहून। कारिहून यानी हेट करना, किसको? हक को, यानी कि जब उनके पास सत्य लेकर आए थे रसूल और मैसेंजर और जो किताब उनको दी गई थी, उसके बावजूद भी वो लोगों ने वो हक को ठुकरा दिया। तो अल्लाह कह रहा है कि वो जो हक से तुम ही खुद ही उनसे बेजार हो गए थे, यानी कि तुमको हक पसंद ही नहीं था। अभी ऐसा ही होता है, देखो दुनिया में तुम किसी को अल्लाह की बात कहो या कुरान की बात कहो तो वो लोग उसको मानते ही नहीं है, उसको बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं होता सत्य अल्लाह की बात को सुनना। तो ये चीज अल्लाह इसमें आयत में बता रहा है कि हक चीज है वो किसको पसंद होगी? जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी और वो हक को पहचान के उसके ऊपर चलना चाहेगा। लेकिन अक्सर यानी कि मोस्ट ऑफ लोगों को, ज्यादातर लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती। उनको तो जो अपनी लाइफ में जो जी रहे हैं उसमें कोई पाबंदी नहीं चाहिए, उसको जो अपनी फ्रीडम से जीना है वही उनको अच्छा लगता है। हालांकि वो भले ही शैतान का रास्ता हो, भले उसमें सुकून न मिले, भले उसमें तबाही हो। 43-79। क्या उन्होंने कोई बात ठहरा ली है तो हम भी एक बात ठहरा लेंगे, यानी कि अब अब्रमू यानी कि कोई स्कीम बनाना, अमरा यानी कि कोई अफेयर का, फइन्ना मुब्रेऊन यानी कि फइन्ना यानी देन इंडीड वी, यानी कि हम भी, मुब्रेऊन हम भी, बरम यानी कि हमको भी कोई स्कीम कर रही है। पूरे कुरान में सिर्फ 2 ही बार ये वर्ड आया हुआ है, और यानी एक ही यही आयत में ये वर्ड यूज किया हुआ है, बरम यानी स्कीम करना। एक ही बार पूरे कुरान में ये वर्ड आया है, यही वर्ष में, यानी टोटल 2 बार आया पर यही आयत में आया हुआ है, और कोई आयत में नहीं है ये वर्ड। 43-80। क्या उनका गुमान है कि हम उनके राजों को और उनके मशवरों को नहीं सुन रहे, यानी कि उनकी कोई खुफिया बातों को और उनके मशवरों को नहीं सुन रहे? क्या उनको ऐसा गुमान है? हाँ, और हमारे भेजे हुए उनके पास लिखते रहते हैं, यानी कि जो किरामिन कातिबीन है वो तो जो भी तुम सोचते हो जो भी करते हो वो लिखते ही रहते हैं, यानी हिसाब। अम यह सबूना,
अन्ना ला नस्मो यानी कि हिसाब, यानी कि वो ये समझते कि हम लोग उनकी नस्मो यानी सुनना, समा यानी सुनना, सिर्रहुम, सिर्रहुम यानी किताब, नस्मो सिर्रहुम, सरर, सरर यानी सीक्रेट, सुरूर, वनजवाहुम, नजवा यानी प्राइवेट, काउंसिल्स, बला वरसुलना लदैहिम यक्तबून, यक्तबून यानी रिकॉर्ड करना, किताब जिसको बोलते हैं, यक्तबून यानी किताब, यानी कोई भी चीज तुम लिखते हो तो रिकॉर्ड करते हो ना, तो वो वर्ड इसमें यूज होता है कुरान में, जिसको रिकॉर्डिंग भी आज के टर्म में यूज कर सकते हैं या लिखना भी कर सकते हैं इसको। तो जो उसके रसूल है वरसुलना, वरसुलना यानी उनके भेजे हुए मैसेंजर्स, तो वो एंजल भी है, जो इसमें जो उल्लेख किया हुआ है वो मैसेंजर के बारे में उल्लेख किया हुआ है कि वो एंजल हमारे यहाँ पे जो तुम्हारे डाई बारे में और ये बारे में किरामीन और कातिबिन, तो जो यहाँ पे बैठे हुए वो तुम्हारा अच्छा कर्म लिखता है, जो यहाँ पे बैठा हुआ फरिश्ता वो क्या लिखता है, तुम्हारे बुरे काम, तो वो उसका काम है बस वही, और कुछ नहीं करना, ना ही कोई तुम्हें सजेशन देना, ना ही कोई तुम्हें उसमें बीच में दखल देना, वो तुम्हें डिसीजन करना है। और शैतान तुम्हारे ऊपर, वो भी तुम्हारा हाथ पैर पकड़ता नहीं है, वो भी सिर्फ वसवसा डालता है, तो वो भी डालता रहता है, और ये जो किरामीन और कातिबीन है वो बुक में किताब में लिखते जा रहे हैं, जो अल्लाह ने उनको जिस तरह से अल्लाह ने उसको कहा है, वो एक रात और दिन में एक सेकंड भी मिस नहीं करते, हमने जो लिख किया है ना उसका काम का वो हिसाब लिखते रहते हैं, वही अमाल नामा फिर हमको मिला के आखिरत में कयामत में दिया जाएगा। तो जिसका बल्ला भारे होगा, यानी जिसका अच्छा कर्म ज्यादा लिखा होगा, तो वो खुश हो जाएगा अपना अमल नामा देख के, और जिसका ज्यादा बुरा काम लिखा होगा तो वो उसको लेने के लिए भी वो आगे नहीं आएगा, वो हाथ को पीछे करेगा, लेकिन वो तो उसको लेना ही पड़ेगा उसका अमल नामा। यानी तुम्हारा पेपर जब तुम देते हो तो तुमको देते ना बाद में रिजल्ट्स कि भाई अभी चेक करो क्या क्या तुमने किया है मिस्टेक, ऐसे ही है उस टाइम में भी ऐसे ही होगा आखिरत में, मरने के बाद जब अल्लाह के पास जाएंगे तो। 4381 कह दीजिए कि अगर रहमान के कोई औलाद हो तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला हूं, यानी कि अगर अल्लाह बता रहे कि अगर मेरी कोई औलाद है तो मैं, तुम उसको कह दो कि सबसे पहले तो उसकी इबादत मैं ही करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूं। कुल्ला इन्ना कानुर रहमाना वलद अन्ना अव्वलुल आबिदीन, अव्वल यानी मैं ही पहला अव्वल होता उसकी इबादत करने के लिए। कुल यानी कह दो अगर इन्ना काना रहमान वलद, वलद यानी बेटा होना कोई। 4382 आसमान और जमीन में और अर्श का मालिक खुदावन खुदा ही है, और वो उन बातों से पाक है जिसकी ये लोग बयान करते हैं। 4383 में अल्लाह बता रहा है फजरहुम सुबहाना रब्बुस समावाति वल अर्द। 4382 सुबहाना यानी अल्लाह पाक के आकाश और जमीन का मालिक है। वो क्या कहा, देखो इसमें दो बार रब का वर्ड है, सुबहाना रब्बुस समावाति वल अर्द, रब्बुल अर्श अम्मा यसिफून। अर्श यानी जिसमें थ्रोन है, जहां पे अल्लाह का सिंहासन है, जिसको हम ये कंपेरेटिवली इसमें अल्लाह में बता रहा है कि वो कैसी चीज है, तो उसका भी रब कौन है, अल्लाह ही है, वो और किसी के हुक्म में नहीं है, ना किसी और ने उसको बनाया हुआ है, उसका भी अल्लाह ही रब है। अम्मा यसिफून, किसके ऊपर यसिफून यानी वसफ वासिफ, यानी कि जो क्लेम करते हैं लोग, जो गुमान करते हैं, तो वो अल्लाह बता रहा है कि उसका जो है, जो भी ये लोग क्लेम करते हैं अल्लाह उससे पाक, यानी अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, यानी कि कोई उसका भागीदार उसकी सल्तनत में कोई नहीं है। हाँ, वो जिसको चाहता है वो उसको देता है अपने हिसाब से, तो वो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये उसका बेटा हो गया या उसकी कोई बेटी होगी है। सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक है ये सारी चीजों से ये जो लोग बयान करते हैं। यानी किस तरह से एक बताने का वे है कि हम किसी से बात करते हैं तो ऐसा कहते हैं ना कि अगर तुम अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही करूंगा अगर तुम सही होते तो, हम ऐसा बोलते हैं ना कोई बात कहने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो तो मैं तुम्हें रोकने के लिए क्या कहूंगा, अगर वो सही होता तो मैं भी तुम्हारे साथ करता था, इसलिए मत करो। ये वे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग है। अगर तुम लोग ये पीते हो, मान लो कोई दारू पीता होगा या कोई गलत काम करता होगा, तो उसको जब कोई एडवाइस करेगा उसका, तो ये बोलेगा ना जो उसका अपना खुद का होगा कि मैं भी ये करूंगा अगर ये फायदा देता होगा तो।
तो तुम क्या करोगे, नहीं नहीं ये तुम मत करो, तुम्हारे उससे नुकसान होगा। अगर मान लो कोई किसी का मदर फादर है, बरोबर है, और वो बूढ़ा हो गया है, मान लो 80-90 ईयर्स में, और उसका बच्चा वो ड्रग्स ले रहा है क्योंकि वो यंग है तो सब कर सकता है, तो वो भी उसको बोलेगा लाओ मुझे भी दे दो, अगर फायदा है तो मैं भी इसको पीऊं, तो वो देगा उसको, नहीं देगा। तो ये एक वे ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अल्लाह ने इसीलिए वो बताया कि अगर तुम उसको कह दो कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने जाता ना, इसलिए वो 81 में अल्लाह ऐसा उसको एक्सप्रेस कर रहे, द वे ऑफ द, अगर ऐसा कुछ होता, यानी ऐसा कुछ है ही नहीं, इनडायरेक्टली वो चीज तुम बता रहे हो कि ऐसा कुछ है ही नहीं, अगर होता तो मैं भी तुम्हारे साथ वही चीज करता जो तुम कर रहे हो, मैं सबसे पहले होता उसकी इबादत करने के लिए, यानी कि ईसा के लिए, ईसा के बारे में बता रहे। ईसा को अल्लाह ने उसको बेटा बना दिया था, तो वो रसूल को, प्रॉफिट को या किसी को भी वही सवाल करते थे, तो रसूल प्रॉफिट ने ये कहा कि तुम उसको कह दो अगर वो होते तो मैं उसकी ईसा की इबादत मैं पहले करता, अगर होता तो, क्योंकि मैं ही अल्लाह का भेजा हुआ है रसूल हूं जिसको ईसा को भेजा हुआ है अल्लाह ने, तो मुझे भी वही हुक्म दिया जाता उसकी इबादत करने का। 83 बस उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दो कि वो बहस करे और खेले, यहां तक कि वो उस दिन से 2-4 हो जाए जिनका उनसे वादा किया जा रहा है। फजरहुम यानी वजर, यानी उसको छोड़ दो तुम, किसमें, यखूसु यानी उल्टी सीधी उनकी बातों को छोड़ दो तुम। वयलबू वादा, इसका जो मतलब है वयल अबू यानी कि लाबू यानी प्ले करना, हत्ता युलाकू, हत्ता यानी कि अंतिल, हत्ता यानी कि अंतिल, युलाकुल यानी मुलाकात जिसको बोलते हैं, हत्ता युलाकुल, युलाकुल यानी मुलाकात का ये डेरिवेटिव है, युलाकू यौमहुम, यौमहुम यानी दैट डे, यौमा यानी उस दिन, कौल जीना यू अदूना, जब उनका वादा किया जाता है, वादा जो वर्ड है उसका इस्तेमाल हुआ है, यू अदून यानी वादा, जो ये अरबी वर्ड है वादा, जिसको हम हिंदी में भी इस्तेमाल करते हैं, वादा करता हूं मैं, एक्चुअली में ये वर्ड आया हुआ है अरबी में से। मुलाकात ये भी अरबी का वर्ड है। हत्ता युलाकू यौमहुमुल लजीन, यानी कि उसकी मुलाकात का जो वादे का वक्त आ गया तब तक उनको खेल लेने दो या उनको ब्लंडर कर लेने दो, जो भी वो लोग करते हैं। तो यानी उनको अल्लाह ने अभी छूट दे रखी है, अगर अल्लाह ने छूट नहीं दी होती तो अभी सब के सब काफिर खत्म हो जाते, लेकिन अल्लाह उसको और भी मौका दे रहा है कि शायद उसमें से कोई और भी ईमान पर आ जाए, इसीलिए अल्लाह ने सब रोका हुआ है, वरना तो कयामत आ जाती। अगर अल्लाह मालूम हो जाता कि कोई ईमान वाला है ही नहीं या कोई ईमान वाला आएगा ही नहीं तो अभी कयामत आ जाती। लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि अल्लाह बता रहा है कि ये जो काफिर है वो भी ईमान वालों के लिए ही अल्लाह ने उसको कायम करके रखा हुआ है, वरना तो कब का उनको नाश कर देता अल्लाह। तो वो क्या है, ईमान वालों की टेस्ट के लिए, या फिर उनमें से कोई ईमान वाला बन के अभी निकलने वाला है, या और जो भी रूह है वो भी ईमान वाले अभी भी मौजूद है। तो अल्लाह ने ये दुनिया कायम रखी है, वो ईमान वालों के लिए कायम रखी है, ना कि काफिरों के लिए। अगर ऐसा होता तो अल्लाह उनको कब का खत्म कर देता और ये कयामत आ जाती। अगर कोई ईमान वाला बचा ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं रहता दुनिया को कायम रखने का। तो ये जो दुनिया कायम है वो किसके लिए है, तुम जो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हालांकि वो एक ही होगा, और 800 करोड़ लोग में से अगर एक ही होगा ना ईमान वाला, या फिर उसमें से कोई और आने वाला होगा फ्यूचर में, तो उसके लिए अल्लाह ने कायम करके रखा। अल्लाह को मालूम है कौन इसमें से आने वाला, फ्यूचर में आने वाला होगा, या कोई आने वाला नहीं होगा, लेकिन एक ही अगर इंसान भी होगा जो ईमान वाला होगा, हालांकि वो झुपड़पट्टी में भी रहता होगा या कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया उसके लिए अल्लाह कायम रखेगा, पूरी कायनात। इतना इंपॉर्टेंस है ईमान का। सुबिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला शरीका लहू, बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 43-84 और वही है जो आसमानों में है, वही है जो आसमानों में अल्लाह है, और वही जमीन में अल्लाह है, और वह हिकमत वाला और इल्म वाला है। देखो इसमें वहुवल्लज़ी फिस समाए इलाहा, यानी वही तुम्हारा रब है,
यानी वही है रब तुम्हारा जो आसमानों में है, और वही रब है जो तुम्हारा जमीन में। वह वल्लजी फिस समा इलाहा व फिल अर्दा इलाहा, इलाहा इसमें अल्लाह ने यूज किया, इलाहा यूज किया है। वह वल हकीमुल अलीम, और वही है हिकमत वाला और आलिम। यानी और कोई खुदा है ही नहीं, तुम जिसकी इबादत करो वो सब गलत है। इलाहा कौन है? सिर्फ अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसमानों और जमीन का सबका इलाहा अल्लाह ही है, और वही हिकमत वाला और इल्म वाला है, उससे ज्यादा कोई नहीं है। तो तुम उसके सिवा किसी और की इबादत मत करो। 4385 और बड़ी बाबरकत है वो जात जिसकी बादशाही है आसमानों और जमीनों में और जो कुछ उनके दरमियान है, यानी उनके बीच में जो भी है, और उसी के पास कियामत की खबर है और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। देखो अभी कयामत का जिक्र आ गया ना, अल्लाह ने बताया कि ये जो ईमान वालों के लिए ही अल्लाह ने कयामत को रोक के रखा हुआ है और उसको ही मालूम है कब वो आएगी। वह तबारकल लजीना, यानी अल्लाह बता रहे हैं 85 में कि वह तबारक यानी कि बरकत वाला, तबारक यानी बरकत वाला है, अल्लजीना लहू मुल्कु समावाते वल अर्द, जिसका कौन बरकत वाला है? कि जो मालिक है आसमान और जमीन का। देखो वापिस आसमान और जमीन का जिक्र आया। वमा बैनहुमा, यानी कि उसके बिटवीन, यानी उसके बीच में जो भी है, वमा बैनहुमा व इंदहु, व इंदहु यानी विथ हिम, बैनहुमा व इंदहु जैसे उनके बीच के दरमियान की जो भी चीजें। इल्मुस समाते यानी इलम, किसका इलम? सात यानी वो घंटा, वो अवर्स। सात यानी अरबी में होता है 1 घंटा। तो इल्म सातु वइलैहा तुरजऊन, यानी कि रुजुआत तुमको अल्लाह के पास ही करने ही वाले हो, तुम और कई जगह नहीं जाने वाले, तुम रुजुआत अल्लाह के पास ही करोगे। वइन्ना इलैहि तुरजऊन, वइल्म सातु वइलैहि तुरजऊन, अल्लाह के पास ही तुम लौटाए जाओगे। यानी वो उसका नाम जो है बहुत ही बरकत वाला है, यानी हमको कोई भी तकलीफ हो तो हम उसका नाम ले तो वो नाम से हर चीज आसान हो जाती है, क्योंकि वही बरकत, उसी के नाम की बरकत से ये सारी कायनात खड़ी है। अल्लाह ने जब कहा था लहुम कुन फयकुन, तो अल्लाह के नाम की ही रहमत से ये सब खड़ा हो गया ना, सिर्फ उसने कहा हो जा और हो जाता है, यानी हो जा, अल्लाह ने कमांड दिया और बाद में वो कमांड अभी तक फॉलो हो जाता है। लहुम कुन, हो जा, कुन हो गया, फयकुन, और वही जो अल्लाह का वो कमांड है वो भी फॉलो हो रहा है। इतनी ताकत है उसके वर्ड में, उसकी जो पावर में, कि जब कुछ भी नहीं था, जीरो में से ये सब कुछ एस्टेब्लिश हो गया, कायनात पूरी आ गई, बिग बैंग हो गया था। ये लोग तो अभी बिग बैंग, लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था उनको मालूम है? नहीं मालूम है। और अल्लाह के सिवा जिनको ये लोग पुकारते हैं वो सिफारिश के हकदार नहीं रखते, मगर वो जो हक की गवाही देंगे और वो जो जानते होगे। यानी कि वो हक भी किसको दिया? इंटरसीड करने का, यानी कि तुम अगर किसी की सिफारिश भी इख्तियार कोई नहीं कर सकता, यानी वो अल्लाह जिसको हुक्म दे वही उसकी सिफारिश कर सकता है आखिरत में, बाकी और कोई नहीं कर सकता। वला यमलेका, यमलेका यानी मुल्क, पावर, मुल्क जिसको बोलते ना मालिक। वला यमलेकुल लजीना यदऊना, यदूना यानी पुकारना, दुआ। मिन दूनि सफात, सफात यानी सिफा करना, किसी की सिफारिश करना। सिफारिश वर्ड भी उर्दू में से ही, अरबी में से ही आया हुआ है। पुकारना यानी दुआ, वो तो हमें मालूम ही है, यदऊना यानी दुआ। मिन दूनिही सफाता इल्ला मन सहदा, सहदा यानी टेस्टिफाई करना। अल्लाह अगर चाहेगा, इल्ला मन सहदा बिल हक के, हक के साथ में जो होगा उसी की अल्लाह उसको परमिशन देगा, बाकी किसी की सिफारिश को अल्लाह नहीं करेगा। वहुम या लमून, यानी कोई सिर किया होगा, किसी ने किसी का जुर्म किया होगा और कोई ईमान वाला उसके लिए थोड़ी गवाही देगा। आखिरत में जब अल्लाह के पास खड़ा होगा तो वो सोचेगा उसके सामने गवाही देने का, अगर वो चाहेगा तो भी अल्लाह उसकी गवाही को ये नहीं करेगा कबूल, और वो हिम्मत ही नहीं होगी उसकी कि वो गलत में उसको शामिल करे। हाँ, लेकिन अल्लाह ने उसको परमिशन दिया होगा तो ही वो उसकी सिफारिश कर सकता है। यानी आखिरत में कौन मालिक है? अल्लाह ही है। और किसी को तुम पुकारते हो वो कोई नहीं, कुछ नहीं सुनने वाले। इल्ला मन सहदा बिल, देखो हमारा जब पानी बरसात आ गया था तो कोई था हेल्प करने के लिए? आजू बाजू का कोई आया था? या कोई राजूला से आ गया था या दादा दादी आ गए थे हेल्प करने के लिए? जब पानी अगर ऊपर और बढ़ जाता तो क्या होता? कौन आता था हेल्प करने के लिए? अगर पानी यहां तक पूरा ऊपर तक आ गया होता, ये टेबल से भी ऊपर, तो तुम्हें ऊपर जाना पड़ता था रहने के लिए,
और वहां तक भी आ सकता था पानी, पॉसिबिलिटी तो है ही ना। तो वो सारी चीजों का कंट्रोल कौन तुम्हें हेल्प करता है? तब तुमने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ने तुम्हें हेल्प करके वहां से तुम्हें बाहर निकाला ना। पानी आया ही नहीं, अटक ही गया ना, सिर्फ थोड़ा सा स्टार्ट हुआ आने के लिए। तो वो किसके लिए? तो अल्लाह बता रहा है कि तुम गर्म पानी पिए हो, क्योंकि मैं भी उसमें कोई वायरस बैक्टीरिया तुम्हें आने वाला होगा, वरना तुम गर्म पानी करते थे इतनी बारिश में? अगर ताकि गंदी नहीं होती तो ऐसे ही पीते थे ना। तो अल्लाह चाहता है कि बारिश में तुमको अल्लाह सेफ्टी रखना चाहता था, वो इतना पानी डाल के तुम्हें अल्लाह ने सावधान कर दिया, वरना तुम गर्म पानी करते थे? नहीं करते थे। और मैं भी हो सकता था कि वो जो बाहर का मिक्स पानी हमारे अंदर आ गया होता पीने में। तो अल्लाह जो भी करता है वो सही करता है, हमें उसके ऊपर यकीन रखना है। और वही है जो तुम्हारा मददगार है, और कोई मददगार नहीं है। जो बारिश है, सारी चीजें अल्लाह के ही कंट्रोल में है और किसी के कंट्रोल में नहीं है। यानी हवा को जो कंट्रोल कौन करता है? अल्लाह के हुक्म से कंट्रोल होती है। कोई की हिम्मत है कि यहां से यहां हवा को भी ले जाए? 4387। अगर तुम उनसे पूछो कि उसको किसने पैदा किया है, तो ये लोग यही कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर वो क्यों भटकते रहते हैं, क्यों भटक जाते हैं? जब तुम उससे पूछो कि तुमको किसने पैदा किया, तो 99% 100 में से 99 तो यही कहेंगे ना कि भगवान ने या खुदा ने या ईश्वर ने। वो लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे मूर्ति ने मुझे पैदा किया है। तब उसको एक ही विचार मन में आएगा कि अल्लाह ने ही पैदा, क्योंकि वो अल्लाह ने वो फीलिंग हर एक इंसान के अंदर जब भी वो पैदा होने वाला था उसके पहले ही डाल के रखी है। उसको बताया गया था कि कौन खुदा है तुम्हारा। जिसको बोलते हैं ना कि तुम टेस्ट देने जाते हो तो बेसिक चीजें जो तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भाई ये तुम्हें चीज फॉलो करना है, यहां पे ये फॉलो करना है, ये इस तरह से लिखना है। तो वो चीज जो तुम्हें बेसिक इंस्ट्रक्शन अल्लाह ने हर एक इंसान को वो तो तालीम दे के ही अल्लाह ने इनको दुनिया में भेजा हुआ है। उसके दिल में कि भाई अल्लाह एक ही है और अल्लाह ही है जो तुम्हारा रब है, शैतान तुम्हारा रब नहीं है, उसको मत मानना। वला इन साल तो हम, इफ साल तुम यानी सवाल पूछते हैं, मन खलकहुम यानी कि लयकुलुन्ना, तो वो लोग क्या करेंगे, कहेंगे। देखो कितना इजी है ये अरबी, तुम पढ़ो इसमें अरबी में। वला इन साल तो हम, अगर वो तुम्हें सवाल, तुम उसको सवाल पूछो, हुम यानी उनको, कुम यानी तुमको, तो वला इन साल तो हम मन खलकहुम कि तुमको किसने बनाया, खलकहुम यानी तुमको किसने बनाया, तो ये लयकुलुन्ना, तो वो लोग क्या कहेंगे, लयकुलुन्ना यानी कूल यानी कहना। जब भी कूल आता है तो कहना होता है। लयकुलुन्ना लाहा फअन्ना युफकून, तो अल्लाह पूछ रहा है फिर कि तुम उनको पूछोगे तो यही बोलेंगे लयकुलुन्ना लाहा यानी इनको अल्लाह ने बनाया। तो फइन्ना यउफकून, यउफकून यानी इफाक यानी कोई भी चीज को घुमाना, यानी कि उसके तरफ से तुमको भटक जाना। तो अल्लाह बता रहे फिर तुम क्यों भटक रहे हो? जब तुमको मालूम है कि अल्लाह के सिवा किसी को तुमने नहीं बनाया, तो तुम क्यों भटकते जा रहे हो? क्यों यकीन कर रहे हो कि कोई दूसरा भी है तुम्हारा मालिक? मालिक और खालिक तुम्हारा जो है वो अल्लाह ही है। 88। और उसके रसूल को इस कहने की खबर है कि मेरे रब, ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते। यानी कि वो जो उनके रसूल होंगे वो उनको क्या कहेंगे, वकीला या रब्बा इन्ना हाउलाए कौमा, यानी कि ये जो कौम है, ला यूमेनून यानी ईमान नहीं लाते, यूमेनून यानी ईमान, ये डेरिवेटिव है ये वर्ड का मतलब। तो वो उनके रब से कहेंगे कि ये रब, ये लोग ईमान नहीं लाते। तो ये आखिरी आयत है 89। तो अल्लाह बता रहे उनको डर गुजर कर दो और उनसे कहो कि सलाम है तुम पे, पर जल्दी उनको मालूम हो जाएगा। यानी कि बस तुम सलाम कह के वहां से निकल जाओ और उनको जल्दी मालूम हो जाएगा। यानी तुम झगड़ा मत करो उनसे अननेसेसरीली। किस बात में? अगर कोई नहीं मानता तो तुमको कोई अल्लाह ने ये नहीं दिया है हुक्म कि तुम उसको बलजबरी करो, पकड़ पकड़ के बार बार उसके साथ में इसी दलील करो कि उसके साथ तुम झगड़ो कि भाई तुम क्यों नहीं करते अल्लाह को बिलीव। तो ये अल्लाह ने हमें हुक्म, जरा भी किसी भी कुरान का तुम उठा लो, अल्लाह कभी भी ये नहीं कहेगा तुम बलजबरी करो या उससे फाइटिंग करो या उससे लड़ो। हाँ, अगर वो तुमसे तुम्हारे हक जो तुम फॉलो कर रहे हो उसको अगर वो रोकना चाहे तो तुम्हारा अधिकार है उससे लड़ने का, लेकिन उसको तुम्हें बलजबरी से फॉलो कराना तुम्हारा अधिकार ही नहीं। अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह बता रहा है कि मैं सबको बना देता है, तो ये तुम कौन होते हो उसको बलजबरी करने वाले? या मैं किसी को फोर्स करूं कि तुम नमाज पढ़ो, ऐसा हमारा काम नहीं है। फर्स्ट फहू,
अनहुम, ये आखिरी आयत में अल्लाह ने बहुत बड़ा मैसेज दिया कि फर्स्ट फहू दोसोट अनहुम, यानी कि उससे तुम फर्स्ट सिफा यानी सफा बनाना, एक सफ बनाना। वही वर्ड अगर तुम फर्स्ट फहू कहो यानी टर्न अवे, यानी कि तुम सफ में से दूसरी जगह जाओ, अपोजिट बोलते हैं ना जिसको हम। तो ये वर्ड देखो, सफा यानी फॉरगिव करना भी होता है, लेकिन वही वर्ड को तुम फ लगा दो, फर्स्ट फहू, तो उसका मतलब होता है टर्न अवे। तो तुम उनसे अनहुम, यानी अनहुम आया ना, हुम यानी उनसे, अल्लाह बता रहा है फर्स्ट फहू अनहुम, तुम उनसे घूम जाओ और उनको क्या कहो, वकुल सलाम, वकुल सलाम, वकुल यानी वापिस जो वही वर्ड है कुल, उनको यही कह दो वकुल सलामुन फसौफा या लमून, बट सुन फसौफा, देखो कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। वहां पे जो सीन हुआ है वो अलग है, ये जो सा है वो अलग है, लेकिन बोलने में एक ही जैसा लगता है। तो ये जो है वो सौफा है, यानी बहुत ही जल्द, सौफा यानी बहुत ही जल्द मतलब होता है सून, ये बहुत ही बार कुरान में आया हुआ है। फसौफा या लमून, कि तुम लोग को जल्दी मालूम हो जाएगा। देखो कितना बेहतरीन अरबी है, फसफहा अनहुम वकुल सलामुन फसौफा या लमून, और दोनों का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है, और वो एक ही वर्ष में एक ही तरह से कॉम्बिनेशन से बताया गया है। अभी देखो और एक दूसरा अल्लाह ने बताया है कुरान में, 32 वर्स का 52 वर्स देखो, 32 का 5 वर्स देखो, 5 देखो इसमें अल्लाह ने क्या बताया है 32:5 में, ऑल मैटर्स आर कंट्रोल बाय हिम युदब्बरुल अमरा मिनस समाए इलल अर्द, यानी आसमान और जमीन की हर एक मैटर अल्लाह के कंट्रोल में। सुम्मा यरुजु, सुम्मा यारुजु, यारुजु यानी एसेंड होती है, एसेंड, यारुजु यानी रुजु, अरज, अरज, अरज करना बोलते हैं ना, अरज करना, तो ये वर्ड इसमें यूज है। एलई है फी यौमा काना मिकदार हो, मिकदार यानी मेजर करना, कोई भी चीज को मकदार, मिकदार बोलते हैं ना कि कदर करना, कदर और मिकदार उसको अलग, इसका जो डेरिवेटिव वो कदर है, लेकिन कदर करने का मतलब हम बहुत बार बोलते कदर नहीं करते, यानी तुम मुझे मेजर नहीं करते। एक्चुअली में जो अरबी में उसका मीनिंग होता है मिकदार, यानी तुम उसका मेजर करते हो। अल्फा सन, अल्फा यानी 1000, सनत यानी ईयर्स। मिम्मा तअद्दूना, मिम्मा यानी कि तुम जो काउंट करते हो। अभी ये आयत में पूरी जो अल्लाह ने लाइट की स्पीड बता दी है। तुम सोचोगे ये आयत में कैसे लाइट की स्पीड आ गई भाई, ये तो 1 साल का 1000 साल किया है बस। लेकिन देखो अल्लाह का जो मैथमेटिक्स है ना वो एक्सट्रीमली पावरफुल है। अभी ये जो अर्थ है ना, इससे लाइट की स्पीड है ना 2 जितनी आ रही है ना, उससे 0.01% भी प्लस माइनस नहीं आती, ये लोगों ने कैलकुलेट किए। तो तुम बोलोगे ये कैसे आती होगी भाई लाइट की स्पीड, इसमें से कैसे काउंट किया होगा? तो अल्लाह तो मैथमेटिशियन है, एक्सट्रीमली पावरफुल, उसके नजर से तुम एक दोरा भी यहां से यहां नहीं हिला सकते। तो ये वर्ष तुम काउंट करो कि अल्लाह ने क्या कहा है कि टू हिम, यानी कि जो भी मैटर तुम अर्ज करते हो ना, ये जो फरिश्ते जाते हैं या कोई भी मैटर जो तुम्हारे पास जाती है, तो तुम्हारा द डे इज इक्विवेलेंट टू 1000 ऑफ ईयर्स, यानी कि जो तुम काउंट करते हो ना तुम्हारा साल, वो 1000 साल तुम काउंट करोगे तो उसका एक दिन होगा। तो एक दिन में लाइट कितना ट्रैवल करती है लाइट की स्पीड से तुम काउंट करो तो एक दिन में कितना सेकंड आएगा वो तुम्हें काउंट करना पड़ेगा ना, और उसको मल्टीपल करना पड़ेगा 2.99 किलोमीटर से, तो जो आएगा वो 25.68 बिलियन किलोमीटर कुछ आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा। तो उसी टाइम में जो चांद है ना, चांद वो 1000 साल में कितना किलोमीटर ट्रैवल करता है अगर तुम वो फाइंड करो, तो क्या उस टाइम में कैसे काउंट करते थे? चांद से काउंट करते थे ना, इस्लामिक कैलेंडर, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में चांद का जिक्र किया है। तो तुमको चांद को, मून को काउंट करना पड़ेगा कि मून 1000 साल में कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है पूरी, जो नासा के इसमें भी पब्लिश है। इसमें 2 टाइप की आती है, उसमें भी सिडेरेटल और साइडल। क्यों? क्योंकि मून है उसको किसकी ग्रेविटी इफेक्ट आती है, अर्थ की भी आती है, सन की भी आती है, और वो ऐसे मूव होता है अर्थ के सामने, और अर्थ भी मूव होता है ना पूरा। तो हमको प्रिसाइसली मून का ही कैलकुलेशन करना है कि मून उतने टाइम में 1000 साल में कितना ट्रैवल किया हुआ है।
जिसमें हमको अर्थ की ग्रेविटी भी निकालनी है, यानी कि उसकी जो वो होती है ना फ्रीक्वेंसी, अर्थ का जो रोटेशन है वो तो काउंट नहीं होगा, सिर्फ मून का ही काउंट करना है जो अर्थ के। तो वो अगर तुम काउंट करो तो 29.9 डेज नहीं होता है, कितना होता है 27.7 डेज होता है, जो नासा में पब्लिश किया हुआ है वो कैलकुलेशन एग्जैक्टली द मून का तुम रोटेशन सिर्फ काउंट करो। और उसके अंदर तुम्हें जो ये वेलोसिटी होती है ना वो भी, क्योंकि तुम्हें स्ट्रेट पाथ लेना है, लाइट थोड़ी ऐसे ऐसे जा रही है, वो कैसे जा रही है स्ट्रेट, तो मून का जो ये कर्वेचर है वो भी तुम्हें निकालना पड़ेगा ना स्पीड में से। तो अगर वो कर्वेचर भी निकाल लो और तुम देखो कि 1000 साल में अगर जो जिस तरह से अभी मून जा रहा है वही स्पीड पे तुम काउंट करो ना, तो 1000 साल में कितने महीने हो गए 12 महीने, और 12 महीने में कितने दिन हो गए, और एक दिन में मून कितना काउंट किलोमीटर चलता है, वही तुम उसको मल्टीपल करोगे तो कितना आंसर आएगा, सेम वही आंसर आता है जो एक दिन में लाइट ट्रैवल करती है। तो ये अल्लाह ने 1400 साल पहले लिख दिया ये बात कुरान में। तो तुमको लाइट की स्पीड मिल गई ना। अभी तुम डिवाइड करो 1 डे टू 1000 ईयर्स, यानी एक दिन में तुम्हारी लाइट जितनी ट्रैवल करती है उतना ही एक साल में। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इंसान को समझना भी। इसमें लाइट की स्पीड से जब तुम कोई भी चीज ट्रैवल करते हो ना तो टाइम तुम्हारे लिए क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। कैसे कि अगर मान लो मैं तुम्हें लाइट की स्पीड से भेज दूं, लाइट की स्पीड से तुम जा ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा मास होता है इन्फिनिट हो जाता है, E=mc², यानी कोई पॉसिबल ही नहीं है कि हम जो जिसका मास है ना वो लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर सकता। समझ में आया? जिसके पास वेट है ना वो लाइट की स्पीड को अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास मास है। तो जो पार्टिकल है ना फोटोन, वो लाइट की स्पीड से नहीं करते, उसके मास ही नहीं है लाइट के जो। तो वो अगर मान लो कि एक दूर की गैलेक्सी से आ रहे हैं 1 बिलियन ईयर से यहां तक, उसको तो उसके लिए टाइम क्या है, वो तो यहां से यहां पे आ गए, उसको तो टाइम है ही नहीं क्योंकि वो लाइट की स्पीड से आ रहे हैं, उसको टाइम फील ही नहीं होता है। समझ में आया? वो यहां से यहां है तो उसको थोड़ी 1 बिलियन ईयर्स लगा, वो तो हमको लगा, उसको तो वही एक ही पल लगा ना यहां से आने में। या सूरज का जो फोटोन 8 मिनट में आता है ना अर्थ पे, तो उसको 8 मिनट उसको लगता है, उसको लगेगा ही नहीं, टाइम तो है ही नहीं ना उसके लिए। वो तो जहां से शुरू किया वही शुरू में वो बोलते मैं यहां था, अभी मैं यहां पे आ गया, अभी मैं यहां पे था, अभी अर्थ में आ गया, उसको टाइम लगेगा 8 मिनट। 8 मिनट हम काउंट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वी आर बाउंड विद द स्पीड ऑफ द लाइट। बट इफ यू गो टू द स्पीड ऑफ द लाइट, अगर मैं तुम्हें लाइट की स्पीड से भेज दूं यहां से लेके, तो तुम्हारी तो एज वही रहेगी ना। अगर मान लो कि मैं तुमको मंगल ग्रह पे भेज दूं जिसके अंदर अगर तुम अभी जाओ तो 3 दिन लगता है या 4 दिन लगता है, लेकिन तुम लाइट की स्पीड से जाओगे तो तुम्हारा तो ये जो एज होगा वही रहेगा ना, तुम तो वही स्पॉट में पहुंच जाओगे, वहां पे तुम्हारी एज बढ़ेगी, तुमको एहसास भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो पीछे होगा उनको होगा, लगेगा हाँ भाई 3 दिन हो गए मेरा, तो 4 दिन हो गए, तुम 4 दिन बूढ़े हो जाओगे लेकिन तुम बूढ़े नहीं होगे। तो अल्लाह यही बता रहा है कुरान में। ये एक वर्ष में देखो कि वो हम तो लगते हैं 1 से 1000 साल ऐसे ही अल्लाह ने लिख दिया होगा। अल्लाह ने कोई भी चीज नंबर ऐसे नहीं लिखा हुआ है कुरान में। 999 क्यों नहीं लिखा, 500 क्यों नहीं लिखा? तो यानी कि 1000 साल अगर तुम अभी काउंट करते हो ना मून में, तो सेम टू सेम 0.1% आगे पीछे है, बस उसका जो फिगर आता है ना वो सिर्फ 0.1% आगे पीछे आता है। इसका पूरा कैलकुलेशन है, उसका पूरा पेपर। ये लोग फिर भी बिलीव नहीं करते, वो लोग बोलते कि भाई नहीं, मून में और अर्थ में तो डिस्टेंस चेंज होता रहता है ना, ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर ऑलवेज मून है ना अर्थ से दूर जाता है, तो वो भी चेंज होएगा। लेकिन वो छोड़ो, जब कुरान नाजिल हुआ तब से लेकर तुम काउंट करो ना, वो पहले की बात क्यों कर रहे हो? अल्लाह ने तो अभी जो कुरान नाजिल हुआ तब से काउंट करो ना। तुम क्यों ये सोच रहे हो भाई इतना लो 1500 सालों में तो इतना मून में चेंज नहीं हुआ ना, इतना किलोमीटर में भी चेंज नहीं होगा, तो ज्यादा फर्क नहीं आता। सेम टू सेम अभी 0.01% या 0.1% प्लस माइनस इतनी बड़ी कैलकुलेशन में तो तुम एरर नहीं कह सकते। वो एरर तुम्हारे लाइट की स्पीड तुम्हारे काउंट करने में एरर होगी, लेकिन अल्लाह के वहां पे एरर, उसने तो प्रिसाइसली कह दिया कि तुम एक दिन में लाइट कितना सेकंड आएगी, 24 घंटा गुनिया 60 मिनट गुनिया 60 करोगे उनटू 3 लाख करोगे, 2.99 प्रिसाइसली 3 लाख नहीं। और जो वो नंबर आएगा वही नंबर 1000 साल में मून ट्रैवल करता है। इतना प्रिसीजन से कोई लिख सकता है? यानी अल्लाह क्या बता रहे हैं यहां पे, टू हिम द डे इज इक्विवेलेंट टू 1000 ऑफ ईयर। यानी तुम एक साल काउंट करते हो लेकिन वहां पे तो एक ही दिन होता है।
यानी वहां पे पहुंचने में एक ही दिन होता है। यानी लाइट की स्पीड से वो अगर तुम कोई भी चीज ट्रैवल करते हो उसके पास जाती है तो एक दिन में पहुंच जाती है। यानी अल्लाह ने यहां पे जो लाइट की स्पीड है ना वो बता दी कि वही स्पीड से वो लोग जा रहे हैं, उसकी मैटर पहुंचती है। यू अंडरस्टैंड द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह ने यहां पे वो कोड तुमको बता दिया कि तुम जिसको 1000 साल गिनते हो ना वो एक दिन है। टू हिम, यस, टू हिम द डे इज इक्वल टू 1000 ऑफ ईयर। यानी उनके लिए अल्लाह ये बता रहे कि मेरे लिए टाइम है ही नहीं, टाइम तुम्हारे लिए है। समझ में आया? अल्लाह ये टाइम बता रहा है तुम्हें कि जो टाइम तुम कैलकुलेट करते हो अल्लाह के लिए नहीं है वो टाइम। ये कोई नंबर नहीं बता रहे इसमें अल्लाह। लेकिन 1400 साल पहले जो कुरान पढ़ेगा उसको तो लेकिन 1000 साल अल्लाह के लिए एक दिन होगा, तो उनको कितना बड़ा लगेगा। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी तो हम उससे देखते हो, इसका मतलब है कि अल्लाह के वहां तो टाइम है ही नहीं। टाइम को अल्लाह ने ही बनाया है, ये अल्लाह बता रहे तुम्हें। अब इसको कैसे बताएंगे तुम बताओ, सोचो। ये उसका कोई तरीका है तुम्हारे पास बताने का, कुरान में लिखने का? कोई ऐसी कोई लैंग्वेज है जो तुम एक्सप्रेस करना चाहो? अगर तुम मान लो कोई एलियन ग्रह पे जा रहे हो जहां पे उनकी लैंग्वेज ही तुम्हें नहीं मालूम है, तुम कैसे कम्युनिकेट करोगे? तुम कैसे कम्युनिकेट? तो अल्लाह ये हमें यहां से कम्युनिकेशन कर रहा है हमारे साथ कि तुम अपने दिमाग में समझ सको अल्लाह की बड़ाई को, कि टाइम जो है वो बनाने वाला खुद अल्लाह ही है। और ये अल्लाह तुम्हें बता रहा है यहाँ पे कि तुम जिसको काउंट कर रहे हो आज के दौर में, तुम टेक में ये भी समझ सकते हो कि टाइम को बनाने वाला अल्लाह ही है, उसके यहाँ पे टाइम नहीं है। क्योंकि जब ये तुम्हें किलोमीटर तो सेम ही मिलता है ना, तो काउंट करो तुम अपने हाथ से स्पीड की लाइट और क्या होती है। तो कौन बनाए ये सब मैटर? यानी नंबर से अल्लाह ने कितनी डेप्थ बता दी है इसमें, सिर्फ एक नंबर से। हकीमुस्सलात।